दिखाई नहीं दे रही हो। अंधा विकास अपने कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो एक कुर्सी से टकराकर गिर जाता है। परिवार के सभी लोग वहाँ दौड़ कर आते हैं। सरिता उसे उठाकर कहती है, बेटा क्या जरूरत थी तुझे अपने कमरे से निकलने की? क्या करूँ माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, बस इसलिए मैं इधर आ गया। राधा दौड़कर अपने देवर के लिए पानी ले आती है और उसे पिलाती है। उसके बाद सरिता कहती है, मुझे याद है वो मनहूस दिन जब कॉलेज से आते समय बाइक से तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तेरी आंखें चली गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 4 लाख का इंतजाम करने के लिए कहा था। अब मिडिल क्लास के लिए 4 लाख बहुत बड़ी बात है। काश किसी दिन वो 4 लाख का इंतजाम हो जाए और हम तेरा ऑपरेशन करवा कर तेरी आंखों को ठीक कर ले। बस इसी उम्मीद से मैं जी रही हूँ बेटा। माँ तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो एक न एक दिन हम सब मिलकर विकास की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उसे जरूर ठीक कर देंगे। राधा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, इनकी और ससुर जी की कमाई में इतने सारे लोगों का खर्चा और देवर जी की आंखों का ऑपरेशन कैसे होगा? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे कॉलेज के बच्चों के ब्रेकफास्ट का ऑर्डर मिल गया, तो कम से कम मैं घर खर्च में तो उनकी मदद कर पाती हूँ। अब राधा रसोई में जाती है और सब्जियां देखती है तो लगभग सारे आलू खत्म हो चुके थे। राधा अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी आलू खत्म हो गए हैं। ऐसा करती हूँ मैं बाजार से जाकर आलू ले आती हूँ, वरना सुबह में इतने सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी? हाँ हाँ बहू ठीक है, तू मिताली को अपने साथ ले जा और मसाले वगैरह भी देख लेना। जो कुछ खत्म हो गया है वो ले आना। जी माँ जी। अब राधा अपनी नंद मिताली के साथ झोला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है। बाजार पहुंचकर एक ठेले से आलू खरीद लेते हैं। तभी उन्हें राधा की सहेली कविता मिलती है और वो राधा को देखकर कहती है, अरे राधा कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिली। हाँ हाँ कविता मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ राधा, लेकिन तू ये 1 महीने का राशन क्यों खरीद रही है? घर पर कोई बड़ा प्रोग्राम रखा है क्या? अरे नहीं नहीं यार, ये 1 महीने तो क्या 1 हफ्ते चल जाए वही बड़ी बात है। अच्छा ऐसा क्या करती है तू इन आलूओं का? तुझे तो पता है ना कि मुझे शादी के पहले से ही खाना बनाने का कितना शौक था। शादी के बाद मैंने अपनी फूड सर्विस स्टार्ट की है। मैं पीजी कॉलेज के 50 बच्चों को डेली ब्रेकफास्ट देती हूँ और ब्रेकफास्ट में उन्हें आलू के पराठे देती हूँ। बस इसलिए मुझे इन आलूओं की जरूरत पड़ती है। अरे यार तेरा तो अच्छा है, अपने शौक को ही तूने अपना प्रोफेशन बना लिया है। अच्छा ये तेरी ननद मिताली है ना? बातें करने के बाद राधा और मिताली अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और सभी को खाना खिलाने के बाद राधा रसोई में जाती है और एक बड़े से कुकर को निकालकर उसमें ढेर सारे आलूओं को रखकर उसे उबलने चढ़ाती है। फिर वो परात में ढेर सारा आटा निकालकर उसे गूंथ लेती है और फ्रिज में रख देती है। फिर वो अपने आप से कहती है, सुबह ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी अभी से करके रखनी पड़ेगी, वरना ठंड में तो मुझसे ज्यादा उस सुबह उठा भी नहीं जाता है। थोड़ी देर बाद आलू उबल जाते हैं। राधा आलूओं को मैश करके उसमें कुछ मसाले मिलाती है और भरता तैयार कर लेती है। फिर उन्हें उठाकर फ्रिज में रख देती है और हरी धनिया हरी मिर्च भी काट कर उन्हें भी फ्रिज में रख देती है और अपने कमरे में जाती है। तभी राधा का पति अरुण उससे कहता है, राधा कर लिया तुमने सुबह बच्चों का ब्रेकफास्ट देने की सारी तैयारी? हाँ जी वही करने में इतनी देर हो गई है। वैसे राधा तुम इस ठंड के मौसम में भी कितनी मेहनत कर रही हो। अब राधा और अरुण आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राधा जल्दी उठती है और रसोई में जाती है। रसोई में काफी ठंड थी। राधा अपने आप से कहती है, हे भगवान सुबह सुबह कितनी ठंड लगती है, लेकिन क्या करूं, मुझे घर वालों और पीजी कॉलेज के बच्चों के लिए नाश्ता भी तो बनाना होगा। अब राधा जल्दी से उबले हुए आलू और फ्रिज में से आटा निकालती है और उन्हें मैश करते हुए आलू के पराठे बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी अरुण वहाँ आकर कहता है, राधा जल्दी से नाश्ता लगा दो, भूख लगी है। हाँ हाँ देती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं और राधा सबका नाश्ता लगा देती है। आलू का पराठा खाकर राधा के ससुर कहते हैं, अरे राधा बहू रोज की तरह तुमने आज भी पराठे बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। भाभी जरा मुझे एक और पराठा दे देना, पराठे सचमुच बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब राधा विकास को एक और पराठा देती है। तब तक मिताली कंगना और आकाश भी और पराठे मांगते हैं। वो सभी को पराठे देती है और सभी का कॉलेज के लिए टिफिन लगाती है। उसके बाद अपने पति और अपने देवर का टिफिन लगाती है और सभी को टिफिन दे देती है। फिर वो पीजी कॉलेज के बच्चों के लिए 50 टिफिन लगाती है। थोड़ी देर में बाहर टिफिन लेने वाला आ जाता है। राधा उसे टिफिन देते हुए कहती है, भैया आ गए आप, पूरे 10 मिनट लेट हो आप। टिफिन टाइम पर पहुंचा देना बच्चों को, वरना फिर से वो शिकायत करते हैं कि आप समय पर टिफिन नहीं पहुंचाते हैं। हाँ दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज समय पर ही पहुंचा दूंगा। हरीलाल टिफिन लेकर चला जाता है। तब राधा की सास उससे कहती है, अरे बहू इतने बड़े परिवार का काम तो अकेले करती है, ऊपर से फूड सर्विस का काम भी करती है। मैं तो तुझे मना करती हूँ कि फूड सर्विस का काम मत कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। माँ जी
आपको तो पता है कि कुकिंग मेरा शौक भी है, और फिर 4 पैसे किसको बुरे लगते हैं। अच्छा बैठ जा, थोड़ी देर आराम कर ले, बाकी का काम बाद में कर लेना। अब सरिता थोड़ी देर अपनी सास के साथ बैठकर बातें करती है। उसके बाद घर के सारे काम खत्म करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को मिताली राधा के कमरे में आती है और कहती है, राधा बहू, हमारी पड़ोसन मानसी बहन जी के यहाँ आज उनके पोते के जन्मदिन की पार्टी है, तो तू तैयार हो जा, हमें शाम को वहीं जाना है। जी माँ जी। शाम को सभी लोग तैयार होकर मानसी के घर जाते हैं। हॉल में मानसी दिखाई नहीं देती। सरिता राधा के साथ रसोई में जाती है तो देखती है कि मानसी और उसकी बहू बहुत परेशान है। सरिता ये देखकर कहती है, क्या हुआ मानसी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? क्या बताऊं सरिता बहन, सारे मेहमान आ चुके हैं और जिस रसोइया को हमने बुलाया था उसने अचानक किसी वजह से आने से मना कर दिया है। अब इतने सारे लोगों का नाश्ता इतनी जल्दी कैसे बनेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मानसी को इस तरह परेशान देखकर राधा कहती है, मानसी चाची, आप इतना परेशान मत होइए, ऐसा करती हूँ कि मैं सभी के लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अब वो तो ठीक है राधा बहू, लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे लोगों के लिए आलू के पराठे कैसे बनेंगे? आप चिंता मत कीजिए मानसी चाची, मैं बना दूंगी। बस मैं अभी अपने घर से तवा लेकर आती हूँ, तब तक आप आलू को उबालने के लिए रख दीजिए। अब थोड़ी देर में राधा अपने घर से अपना बड़ा तवा लेकर आ जाती है और तब तक आलू उबल चुके थे। सभी मिलकर आलू का भरता बनाने में राधा की मदद करते हैं। उसके बाद राधा गैस पर तवा चढ़ाती है और आटे में भरता भर भर कर स्पीड से बेलना शुरू करती है। वो उसे बड़े तवे पर एक साथ 10 भरते बेलकर डालती है और एक ही मिनट में उन्हें सेक कर उतार लेती है और दूसरे 10 भरते डाल देती है। इस तरह 10 मिनट में वो 100 पराठे बनाकर तैयार कर देती है। ये देखकर मानसी तो बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है, राधा बहन, तुम तो सचमुच अन्नपूर्णा हो, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। इसके बाद मानसी अपने मेहमानों को आलू का पराठा परोसती है और उसके सभी मेहमान आलू का पराठा खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। भाभी, मेरी कुछ सहेलियां मेरे साथ आई हैं, तो प्लीज आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है राधा, तुम उनके साथ जाकर बैठो, मैं अभी बना देती हूँ। राधा रसोई में जाती है और मिताली अपनी सहेलियों के पास आकर बैठती है और कहती है, तुम्हें पता है मेरी भाभी बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, मैंने उन्हें नाश्ता बनाने के लिए ही कह दिया है। तुम ये पानी पी लो, तब तक भाभी अभी नाश्ता लेकर आएगी। मिताली की सहेलियां पानी पीती हैं। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि राधा गरम गरम पालक के पकौड़े सभी के लिए ले आती है और वो सभी को देती है। ये देखकर किरण कहती है, अरे भाभी, आपको पहले से ही पता था कि हम आने वाले हैं? आपने पालक के पकौड़े पहले से ही बनाकर रख दिए थे क्या? नहीं किरण, पालक के पकौड़े तो मैंने अभी भी बनाए हैं, खाकर देखो, ये गर्मा गर्म है। किरण पालक का एक पकौड़ा खाकर देखती है तो वो सचमुच काफी गर्म था। ये देखकर किरण कहती है, भाभी, आपने इतनी तेजी से पालक के पकोड़े कैसे बना दिए? इतना बड़ा परिवार जो है मेरा, तो मेरी स्पीड है ही, और फिर मुझे कुकिंग करने का शौक भी है, तो इसलिए मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। अब आप लोग खाकर देखिए। ऐसा कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। तब सेजल कहती है, यार मानना पड़ेगा, भाभी ने तो बहुत जल्दी पकोड़े बना लिए हैं और वो भी काफी स्वादिष्ट भी बनाए हैं। अरे सेजल, ये तो कुछ भी नहीं है, तुझे पता है मेरी भाभी 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बना लेती है। मिताली, अब तो तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। माना कि भाभी ने इतनी जल्दी से पकोड़े बना दिए, लेकिन 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बनाना तो किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। किरण, मेरी बात का भरोसा तो कर, भाभी सचमुच 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बना देती है। यार तू आजकल कुछ ज्यादा ही फेंकने लगी है, हमें तो तेरी बात का कुछ भरोसा ही नहीं होता। ठीक है, तो जब तुम लोग अपनी आंखों से देखोगी तब तुम्हें भरोसा होगा ना। कल सुबह सुबह तुम लोग मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें भाभी को 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बनाते हुए दिखाऊंगी। हम पक्का आएंगे ये देखने के लिए कि 10 मिनट में 100 आलू के पराठे कैसे बनते हैं। ठीक है, तुम लोग 7 बजे आ जाना। वैसे तो हमारे यहाँ ये रोज का ही काम है। ठीक है मिताली, हम चलते हैं। ऐसा कहकर सेजल और किरण बाहर निकलती हैं और बाहर निकलकर किरण सेजल से कहती है, सुना सेजल, मिताली अपनी भाभी की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही थी। हाँ यार, वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, हम परसों उसके घर चलेंगे ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। वैसे उसका चेहरा देखने लायक होगा जब उसकी भाभी 10 मिनट में 100 आलू के पराठे नहीं बना पाएगी। हाँ किरण, तू सही कहती है। शाम को अरुण घर आता है तो राधा अपने कमरे की सफाई कर रही थी। अरुण उससे कहता है, अरे राधा, मुझे लगा आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ रहा हूँ तो तुम मुझे फ्री मिलोगी, लेकिन तुम तो अभी भी काम कर रही हो। अरे कैसी बातें करते हैं आप, मुझे थोड़ी ना पता है कि आप ऑफिस से जल्दी आने वाले हैं, लेकिन आप आ ही गए हैं तो मैं टाइम ही निकाल लेती हूँ। काम क्या है, काम तो हरदम ही रहता है ना। ठीक है राधा, तो तुम आज तैयार हो जाओ, आज हम डिनर बाहर करेंगे। अरे ये तो सरप्राइज हो गया है, आपने तो मुझे पहले बताया ही नहीं था कि आप मुझे डिनर के लिए बाहर ले जाने वाले हो।
अरे भाई पति हूँ, अब कभी कभी सरप्राइज तो दे ही सकता हूँ। अब जल्दी चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर राधा एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और अपने परिवार वालों को बताने के बाद वो लोग डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। अरुण एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में राधा को लेकर जाता है और दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं, साथ ही बहुत प्यार भरी बातें भी करते हैं। इसके बाद वो लोग वापस आने लगते हैं। तभी कार में बैठी राधा को अचानक कुछ याद आता है और वो कहती है, ओहो अरुण, आपके साथ वक्त बिताने में मैं ये भूल ही गई कि कल मुझे अपने पीजी कॉलेज के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, पता नहीं कल सब सुबह कैसे होगा। अरे राधा, इतना परेशान क्यों होती हो? तुम तो इतनी जल्दी सारा काम कर लेती हो। बस हम घर पहुंचने वाले हैं, कल सुबह की तैयारी तुम घर पहुंचकर कर लेना। वो लोग घर पहुंचते हैं तो राधा तुरंत ही रसोई में जाती है और बड़ा सा कुकर निकाल कर उसमें आलू उबलने के लिए रखती है। उसके बाद ढेर सारा आटा निकाल कर उसमें अजवाइन और नमक डालकर उसे गूंथ लेती है और उसे उठाकर फ्रिज में रख देती है। फिर हरी धनिया, हरी मिर्च, प्याज ये सब कुछ काट कर रख लेती है और आलूओं को उबाल कर, छील कर, उन्हें मैश करके उनमें मसाला डालकर उन्हें मिलाकर आलू के पराठे का भरता तैयार कर लेती है और फिर उसे फ्रिज में रख देती है और सोने के लिए चली जाती है। अरुण उसे देखकर कहता है, अरे आ गई राधा, तुम सारी तैयारी हो गई है सुबह पराठे बनाने की या नहीं? मैंने सारी तैयारी करके रख दी है, सुबह मैं समय पर उठकर सारे पराठे तैयार कर दूंगी। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम आराम से सब कुछ कर लोगी। तुम जबरदस्ती घबरा रही थी। अरुण की बात सुनकर राधा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह मिताली की दोनों सहेलियां किरण और सेजल मिताली के घर आती हैं और कहती हैं, मिताली, तूने कहा था ना कि तेरे घर यहाँ सुबह सुबह भाभी 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बनाती है, तो हम आ गए। अब चल दिखा। अरे दिखाती हूँ, जरा धीरे से बोलो, भाभी अब रसोई में जाने ही वाली है। तुम दोनों भी चुपके से मेरे कमरे में किचन के दरवाजे के पीछे छुप कर देखना कि वो कैसे पराठे बनाती है। थोड़ी देर बाद राधा तैयार होकर रसोई में जाती है। सबसे पहले वो गैस जलाकर एक बड़ा सा तवा गैस पर चढ़ाती है। फिर जल्दी जल्दी लोइयां बनाकर किचन के स्टैंड पर ही रख देती है। उसके बाद बड़ी ही स्पीड से लोइयों में आलू का भरता भरकर जल्दी जल्दी रोटियां बेलती है और तवे पर एक साथ 10 आलू के पराठे डालती है, जो कि 1 मिनट में ही पककर तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही हर बार 10 पराठे तवे पर एक साथ ही डालती है। इस तरह 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बनाकर तैयार कर देती है और फिर गैस बंद करके पराठों को पीजी कॉलेज के बच्चों के लिए पैक करने लगती है। तभी किरण और मिताली कहती है, देख लिया तुम दोनों ने, अब चलो मेरे कमरे में चलकर बातें करते हैं। मिताली किरण को लेकर अपने कमरे में जाती है और कहती है, तो बताओ, देख लिया ना तुम दोनों ने कि मेरी भाभी 10 मिनट में 100 पराठे कैसे बनाती है। अब तो तुम दोनों को मेरी बात फेक नहीं लग रही होगी ना? नहीं यार, तू तो बिल्कुल सच कह रही थी। तेरी भाभी तो सुपर वुमेन है, उन्होंने सचमुच 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बना दिए। हाँ यार किरण, इनफैक्ट मैंने तो टाइम भी मैच किया है किरण, 10 मिनट में सचमुच बन गए थे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राधा सभी को आवाज देती है, मैंने आप सबका नाश्ता लगा दिया है, चलिए आप सभी लोग नाश्ता कर लीजिए। अभी तुम लोगों ने पराठे बनाते हुए देखा है, चलो पराठे खा कर भी देखो कि भाभी कितने स्वादिष्ट पराठे बनाती है। मिताली अपनी दोनों सहेलियों को भी डाइनिंग टेबल पर ले आती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तब राधा सभी का नाश्ता लगाती है। वहीं किरण और सेजल को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे किरण, सेजल, कैसे हो तुम लोग? हाँ भाभी, हम लोग अच्छे हैं, बस आपके हाथों का नाश्ता करने चले आए। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऐसा कहकर राधा सभी के लिए नाश्ता लगाती है। तभी किरण पराठे खाकर कहती है, भाभी, आपने तो सचमुच बहुत ही टेस्टी पराठे बनाए हैं। इतने स्वादिष्ट पराठे मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। वो लोग नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है। इधर राधा अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन मिताली के कॉलेज के प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं, बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कॉलेज की तरफ से हर साल एक फूड कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। इनके अलावा यदि उनके कोई भी रिश्तेदार इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी में से जो भी स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या उनके कोई भी रिश्तेदार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अपने नाम की एंट्री करवा दें। यह कंपटीशन अगले संडे को होगा और इस बार जीतने वाले को 2.5 लाख रुपए और एक फूड स्टॉल ओपन करवा कर दिया जाएगा। अनाउंसमेंट सुनकर सेजल मिताली से कहती है, मिताली, सुना तूने? हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में फूड कंपटीशन है और वो लोग जीतने वाले को 2.5 लाख रुपए और एक फूड स्टॉल खुलवा कर देंगे। हाँ सेजल, मैंने सुना, लेकिन मुझे कुछ बनाना थोड़ी ना आता है जो मैं कंपटीशन में हिस्सा लूं। अरे डफर सेजल, तेरी बात नहीं कर रही है, भाभी की बात कर रही है। अच्छा, फिर ठीक है। मिताली भाभी 10 मिनट में 100 पराठे बनाकर तैयार कर देती है और वो पराठे इतने टेस्टी है कि वो लाजवाब होते हैं और ना कहीं से कच्चे होते हैं और ना कहीं से जले हुए। भाभी पराठे बनाने में तो बहुत ही परफेक्ट है। तुझे उन्हें कंपटीशन में उतारने के बारे में सोचना चाहिए।
हाँ मिताली, किरण सही कहती है। लोगों को भी पता चले कि जयपुर की सिटी के एक साधारण से परिवार की साधारण सी औरत के पास इतना अमेजिंग टैलेंट है। हाँ यार, बात तो तुम लोग सही कह रही हो। ऐसा करती हूँ, मैं अपने घर जाकर अभी भाभी और सभी लोगों से बात करती हूँ, फिर मैं तुम लोगों को कल बताती हूँ। शाम को मिताली घर आती है और सभी लोगों को सारी बातें बताती है और फिर कहती है, भाभी आप सोच लो, अगर आप कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहो तो मैं आपका नाम एंट्री करवा देती हूँ। मिताली, जीतने वाले को क्या पुरस्कार मिलेगा? भाभी 2.5 लाख का कैश, और साथ ही वो लोग जीतने वाले को अपना खुद का फूड स्टॉल भी खुलवा कर देंगे। मिताली की बात सुनकर राधा मन ही मन सोचती है, अगर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर इस कंपटीशन को जीत लेती हूँ तो मेरे देवर के इलाज के लिए पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा फूड स्टॉल भी खुल जाएगा, जिससे मैं अपने परिवार वालों की आर्थिक सहायता भी कर पाऊंगी। मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेना चाहिए। यही सोचकर राधा मिताली को कंपटीशन के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन मिताली और राधा दोनों कॉलेज जाकर अपना नाम एंट्री करवा देते हैं और घर आ जाते हैं। राधा सभी घर वालों को सारी बातें बताती है और कहती है, माँ जी, आपको पता है इस कंपटीशन के 5 लेवल है। हर लेवल को जीतकर अगले लेवल में जाया जा सकता है और टास्क ये है कि सबसे कम समय में जो सबसे अच्छी डिश बनाएगा वही जीतेगा। बेटा, तू तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे डिशेस बनाती है और तेरी बनाई हुई चीजों का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि तू जरूर जीतेगी। हाँ माँ जी, उसके लिए मुझे मेन्यू बनाकर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि और थोड़े टाइम में सब कुछ परफेक्टली हो जाए। भाभी, फिर तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। आज बुआ जी अपने बहू बेटे और पति के साथ हमारे घर आ रही हैं और वो अगले 3 दिन तक हमारे घर ही रहेंगी। तो आप उन्हें नाश्ता और आलू के पराठे बनाकर खिलाना, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनकी सेवा भी। शाम को बुआ जी अपने बहू और बेटों के साथ वहाँ आ जाती हैं। सभी लोग बुआ जी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तब बुआ जी कहती हैं, राधा बहू, तू तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाती है, जरा मेरे बहू बेटों को भी कुछ बनाकर खिला दे। हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। अब राधा रसोई में जाती है। पालक पत्ता चाट, छोले भटूरे, खीर, वेज पुलाव, ये सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है और फिर सभी कुछ टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। बुआ जी और उनका परिवार खाना खाते हैं और बुआ जी राधा की तारीफ करते हुए कहती है, राधा बहू, सचमुच तूने ये सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन मुझे तो तेरे हाथों का आलू का पराठा खाना है। इससे स्वादिष्ट तो कोई दूसरी डिश नहीं हो सकती। हाँ, क्यों नहीं बुआ जी, कल सुबह मैं आलू का पराठा ही बनाऊंगी नाश्ते में। राधा भाभी, मैंने सुना है आप बहुत स्वादिष्ट आलू का पराठा बहुत जल्दी बना लेती हो। कल तो मैं भी देखूंगी कि आप कैसे आलू का पराठा बनाती हो, ताकि मैं घर जाकर बना सकूं। हाँ बहू, क्यों नहीं, कल राधा बहू तेरे सामने आलू का पराठा बनाएगी तो तू भी देख लेना। अगले दिन राधा सुबह उठकर रसोई में जाती है। तभी नंदिता भी शॉल ओढ़े वहाँ आ जाती है। राधा उससे कहती है, आओ नंदिता, बस मैं आलू का पराठा बनाने ही जा रही थी। नंदिता देखती है कि सबसे पहले राधा ने फ्रिज में से आलू का भरता निकाला और आटा निकालकर उसने जल्दी जल्दी बहुत ही स्पीड से आटे की लोइयां बनाई और उसमें आलू का भरता भरा। फिर एक बड़ा सा तवा गरम किया और बहुत ही तेजी के साथ पराठे बेलने लगी। राधा ने एक साथ 10 पराठे बेलकर तवे पर डाले, फिर 1 मिनट में उसे उतार लिया और फिर अगले 10 पराठे तवे पर डाले। इस तरह उसने 10 मिनट में 100 आलू के पराठे बना लिए। ये देखकर नंदिता आश्चर्यचकित होते हुए बोली, भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया, 10 मिनट में 100 पराठे बना दिए। ये तो कमाल सिर्फ आप ही कर सकती है, मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद राधा सभी का नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। 3 दिन रहने के बाद बुआ और उनका परिवार वापस चले जाते हैं। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है और कंपटीशन का दिन आ जाता है। सरिता कहती है, अरे बहू, कंपटीशन का टाइम हो रहा है, सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलो, कहीं हम लेट ना हो जाए। हाँ माँ जी, बस चल रही हूँ। राधा जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है और उसके पीछे सभी लोग भी तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। सभी मिलकर कंपटीशन वाली जगह पर पहुंचते हैं। राधा कंपटीशन के लिए कैंपस में जाती है और अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तभी मिताली ये सब देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ देख रही हो ना, यहाँ कितने अलग अलग जगह से अलग अलग पोशाक में लोग आए हैं और मेरी भाभी तो कितनी सिंपल है। मिताली, सिंपल होने से क्या होता है, मेरी बहू सबसे अलग लग रही है और देखना, इस कंपटीशन को वो ही जीतेगी। कंपटीशन कैंपस में एक लड़की अपनी बगल वाली लड़की से कहती है, देख रही हो शिंकी, ये लड़की कितनी गंवार दिखाई दे रही है। इसे इस कंपटीशन में आने किसने दिया। हाँ लिली, तुम सही कहती हो, इस कंपटीशन में 5 राउंड है और मुझे तो नहीं लगता कि ये 1 राउंड भी क्लियर कर पाएगी। वो लोग बातें कर रहे थे तभी अनाउंसमेंट होती है और टाइमर के साथ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपनी अपनी डिश बनाना शुरू कर देते हैं। राधा पालक पत्ता चाट बनाती है। थोड़ी देर बाद बजर बजता है और सभी लोग अपनी अपनी डिश बनाना बंद कर देते हैं। तभी जज हिमेश कहता है, आप सभी लोग अपनी अपनी डिश हमारे सामने ले आइए। हम लोग चक्कर फैसला करेंगे कि आप सारे 100 कॉम्पिटिटर्स में से कौन से अगले 50 आगे आएंगे।
सभी अपनी अपनी डिशेस को जज के सामने पेश करते हैं। जजेस सभी डिशेस को टेस्ट करके 50 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें लिली और चिंकी के साथ साथ राधा का नाम भी था। राधा के परिवार के सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिली चिंकी से बातें करते हुए कहती है, देख रही हो चिंकी, ये गंवार राधा भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई है। हाँ यार, ये तो हो गई है, लेकिन एक राउंड में सिलेक्ट होने से कुछ नहीं होता है। इसकी बात तो उसे बाहर ही होना है, तो चिंता मत कर, वो गंवार इस कंपटीशन में ज्यादा आगे नहीं जा सकती। जहाँ सभी लोग राधा के बारे में बातें कर रहे थे, तो वहीं राधा बहुत कॉन्फिडेंट थी। अगला राउंड शुरू होता है और अब इस बार राधा छोले भटूरे बनाती है। बजर बजने के बाद सभी अपनी अपनी डिशेस जजेस के सामने रखते हैं। जजेस सभी डिशेस को चखते हैं और 25 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इसमें से लिली चिंकी के साथ साथ राधा का भी नाम था। जहाँ एक तरफ राधा बहुत खुश थी, तो वहीं लिली चिंकी से कहती है, पता नहीं इस गंवार को इतनी चीजें बनाना कहाँ से आता है, किसने दूसरा राउंड भी क्लियर कर लिया है। अब तीसरा राउंड स्टार्ट होता है और इस राउंड में राधा खीर बनाती है। राउंड खत्म होने के बाद जज सभी का खाना चखते हैं और वो राधा की तारीफ करते हैं। फिर वो चिंकी को और लिली को मिलाकर 10 लोगों को अगले राउंड में भेज देते हैं। तब लिली चिंकी से कहती है, चिंकी, ये गंवार तो हर राउंड को क्लियर करती जा रही है। जहाँ एक तरफ लिली और चिंकी राधा की जीत देखकर परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधा के घर वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही चौथा राउंड भी राधा क्लियर कर लेती है। भुवन कहता है, मजा तो तब आएगा सरिता, जब हमारी राधा आलू के पराठे बनाएगी और उसमें वो सबको पीछे छोड़ देगी। हिमेश अनाउंस करते हुए कहता है, अगले राउंड के लिए जो 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लिली, चिंकी और राधा है। राधा अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। लिली और चिंकी ये देखकर बहुत हैरान होती हैं। अब लास्ट राउंड अनाउंस होता है। राधा आलू के पराठे बनाने की तैयारी करने लगती है। उसने गैस जलाई और उसमें बड़ा तवा रखा और आलू का भरता और लोइयां निकालकर सामने रखी। जैसे राउंड स्टार्ट हुआ, राधा ने फटाफट भरता लोइयों में भरकर पराठे बेलने और तवे पर डालकर 10 पराठे एक साथ सेकना शुरू किया। उसने 10 मिनट में 100 पराठे बनाकर तैयार कर दिए। ये देखकर जहाँ सारी पब्लिक हैरान थी, वहीं जज भी हैरान थे। हिमेश ने बजर दबाया और बोला, और इस बेल के साथ ये कंपटीशन खत्म हुआ। कंपटीशन का मोटिव था कि सबसे कम समय में सबसे टेस्टी डिश बनाने वाला विनर होगा। सबसे कम समय में तो राधा ने ही इतने सारे आलू के पराठे बनाए। 10 मिनट में 100 आलू के पराठे। अब बारी है टेस्ट करने की। हिमेश जब राधा के आलू के पराठे के साथ साथ लिली का सिजलर और चिंकी का चिली पनीर टेस्ट करता है, सभी लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सभी जानना चाहते थे कि आखिर विनर कौन है। थोड़ी देर बाद हिमेश कहता है, तो जो इस कंपटीशन की विजेता है, जिसने अपने स्वाद के जादू से सबका दिल जीत लिया है, वो है राधा। ये सुनकर तो राधा और उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सभी खुशी से उछलने लगते हैं। वहीं लिली चिंकी का मुंह उतर जाता है। उसके बाद राधा अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, ये रहा कैश इनाम और बाकी का पैसा हम किश्तों में जमा कर देंगे और अब हम विकास की आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे। राधा की ये बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विकास भावुक होकर कहता है, भाभी, आपकी जैसी भाभी मिलना मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है। अरे विकास, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अपनों को कभी शुक्रिया नहीं कहा जाता। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। एक हफ्ते के अंदर राधा आलू के पराठे का फूड स्टॉल ओपन हो जाता है। अब राधा अपने स्टॉल से आलू के पराठे बेचती है और साथ ही वो पीजी कॉलेज के बच्चों को भी ब्रेकफास्ट देना नहीं छोड़ती है। जल्दी विकास की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं और परिवार के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। हरे भरे खेत में 3 बहू